हमारे पहले चैलेंजर हैं जी शेख तारिक साहब, क्या मौजूद हैं यहाँ पर जी? शेख साहब, शख्सियत मर्द है? मर्द है जी। जिंदा? नहीं, फौतशुदा। एशियाई? बस नहीं, यस या नो काफ़ी है। जाहिर है अगर जिंदा नहीं है तो फौतशुदा ही होएगी। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ताल्लुक एशिया से एशिया से भी है। भी है। देखें ना, ये जवाब बनता है, एशिया से भी है। और शकील साहब को पुरानी शख्सियत राज बरतानिया की हो सकती है, मुझे ज़रा एशिया को स्क्वीज़ कर लेने दे। साउथ एशिया से? साउथ एशिया से यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश? नहीं, साउथ एशिया नहीं। अच्छा जी, फिर ये राज बरतानिया की शख्सियत नहीं हो सकती। आप सिन्ने वफात पे चले जाइए। शेख साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी, ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, 100 से ज़्यादा। 200 साल पे जाया जाए। दूसरा कॉन्टिनेंट क्यों ना हम वो कर लें? जी जी, हाँ, यूरोप पूछ लें। हाँ जी शेख साहब, इनका दूसरा ताल्लुक यूरोप से? जी, यूरोप से है। यूरोप, एशिया, वास्को डे गामा। अच्छा जी, मेनलैंड यूरोप है या यानी एक बरतानिया जहाँ बैठे हैं वो मेनलैंड नहीं है, वो आइलैंड है? बरतानिया नहीं है। मेनलैंड यूरोप से है ना? जी जी। अच्छा, मेनलैंड यूरोप से है तो इंतकाल को 500 साल पे चले जाएं। कितने साल पे जी? इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी, ज़्यादा। 1524 से पहले। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛੋ 500 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਨਾ? ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट 500 साल पहले। शकील साहब, जी, दिस शुड बी फ्रॉम इटली। somebody like कुबलाई खान? कुबलाई खान, व्हेन डिड ही गो टू यूरोप? नहीं, वो यूरोप नहीं गया, उधर आया ना। भाई वास्को डे गामा की आप बात कर रहे हैं, उसकी ये क्या नाम है जो उसका, वो क्या फ्लोरेंस से आया था जो, वो इटालियन जो है। एक तो वास्को डे गामा वाज अ पोर्चुगीज, एक मार्को पोलो। मैं आप कुबलाई खान जब कह रहे हैं ना, आप मार्को पोलो की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स गो टू इटली। या अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। ये देख लें कि मार्को पोलो सियासत और हुकूमत पे पूरी तरह से इन्वॉल्व था। डेफिनेटली नॉट। हाँ, तो इट इज़ नॉट। अच्छा, ये भी हम पूछ सकते हैं कि वाजिया मुस्लिम, ये कोई सल्तनत उस्मानिया की शख्सियत ना हो? सल्तनत उस्मानिया की शख्सियत तो यूरोप का मामला तो भाईजान वो नहीं होगा ना। अच्छा जी, जो एशिया के साथ जो ताल्लुक़ है उनका, वो मिडल ईस्ट है, क्योंकि टर्की इज़ इन द मिडल ईस्ट। हमें एफएसजे भी साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एफएसजे। एफएसजे मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, हमारी पहली पर्सनैलिटी चल रही है। एक मर्द जो ज़िंदा नहीं है, उनका ताल्लुक एशिया से भी है और यूरोप मेनलैंड से है। वफ़ात को 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 1524 से पहले। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है। और अभी आफ्ताब साहब ने सवाल किया है कि क्या उनका ताल्लुक़ मिडिल ईस्ट से है, तो अभी हमारे चैलेंजर ने इस बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट से नहीं है। मिडिल ईस्ट से नहीं, ही इज़ नॉट श्योर। एशिया में जो उनका ताल्लुक़ है वो मिडिल ईस्ट से है। जी है। ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, एशिया से जो उनका ताल्लुक़ है वो मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट से एशिया में जो मिडिल ईस्ट है, यूरोप और मिडिल ईस्ट। यूरोप और मिडिल ईस्ट। वजह शोहरत इल्म फजल है? जी, इल्म फजल। सर पॉलीमैथ इल्म फजल, आर यू श्योर? हाँ जी, sure. श्योर। वो एन उस वक्त भाईजान ने कहा नहीं, तो मुझे लगा कि आप दोनों की मुश्तरका शख्सियत है वो कोई। तो इल्म फजल से ताल्लुक़ है, डेफिनेटली अ पॉलीमैथ। यूरोप के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ये somebody from Spain? पीरियड हमने क्या डिटरमिन किया? 500 साल से ज़्यादा हो चुका है। 1524 से पहले। और यूरोप में अब हमें मुल्क डिटरमिन करना चाहिए। हाँ, बट इसको आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा ना। अगर पॉलीमैथ्स की बात हो रही है तो वो तो 12वीं सदी के करीब पहुंचेंगे आप। 12वीं सदी के करीब। फिर वो 1000 का पूछ लें कि 1000 ईयर से ज्यादा हो गए तो वो 1000 और 500 के दरमियान होंगे। जी। अच्छा जी, इंतकाल को 1000 साल से ज़्यादा हो चुका है?
नहीं नहीं, यानी 1000 और 1024 से 1524 के दरमियान। ये फिर एग्जैक्टली वही पीरियड आ रहा है। ठीक है जी, अब इन्हीं में फेथ डिटरमिन करना पड़ेगा। डेफिनेटली इज अ मुस्लिम। सब 12 सवाल। शेख साहब को मुसलमान शख्सियत? जी मुसलमान। ओके, फेथ करनी 13 मुसलमान क्वेश्चन। शख्सियत। So it is somebody from the Muslim era in Spain. and we know who went from Spain to Anatolia. इब्न अरबी। Polymath. इब्न अरबी फ्रॉम स्पेन। फिर इब्न अल हसम द From फिजिसिस्ट, ऑप्टिक्स। इब्न रुश्द? Ibn Rushd, Avicenna. इब्न रुश्द और सीना। यस, सीना तो was from Persia, मेडिसिन। from Iran. तो वो मिडिल हाँ, ईस्ट ही होगा। Middle East. मिडिल ईस्ट तो है ना। लेकिन वो यूरोप नहीं बनेगा। यूरोप It is- क्यों नहीं बनेगा? यूरोप में हाँ, उसका अपना जाती जो है ना, वो कोई यूरोप के साथ ताल्लुक तो फिर ना इब्न अरबी, इब्न रुश्द हम्म, और कोई और पॉलीमैथ ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक कोई मुस्लिम यूरोप से हो polymath- और मिडल ईस्ट से हो। हाँ, कोई और नहीं सिवाय इन दोनों के। तो एरिया डिटरमिन करें, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल। फिलोसफी इब्न अरबी का तो खैर वो है ना, मिस्टिसिज्म। ठीक है, मिस्टिसिज्म, फिलोसफी। और अच्छा जी, वजह शोहरत तसव्वुफ है। तसव्वुफ भी है। तसव्वुफ भी है। ही है। शेख साहब ने उम्दा शख्सियत पूछी है पॉलीमैथ्स में जो। अच्छा, इब्न रुश्द के बारे में क्या कहते हैं आप? इब्न Philosophy रुश्द है ना वो? का तसव्वुफ से ताल्लुक है, बिल्कुल है। तसव्वुफ के साथ है ताल्लुक। And he was also a बिल्कुल। jurist. जूरिस्ट भी थे ना वो। फिक़ह के साथ भी ताल्लुक है उनका। जूरिस्ट थे, कोई बहुत बरह रास्त कोई नहीं था। फुक़हा में उनका नाम आता नहीं, फुक़हा तो खैर वो 4 बड़े फुक़हा, फिर 2 नहीं आता। नहीं, उनमें नहीं, और बहुत सारे ज्यूरिस्ट थे जिनका ताल्लुक फिक़ह से था। ज्यूरिस्ट मशहूर थे, लेकिन ये जो मेन आइमा थे, फिर उनके साहिबीन थे, इमाम मोहम्मद और इमाम वेस्टर्न अहमद नहीं थे। इमाम वेस्टर्न यूसुफ उसमें आवेरोस जी, मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि वेस्टर्न फिक़ह से, एक सेकंड सर, फिक़ह से ताल्लुक है सर। ही इज अ ज्यूरिस्ट, ही इज अ ज्यूरिस्ट एंड ही इज अ मिस्टिक। ये इज द जो आवेरोस। इब्न अरबी का तो खैर बहुत कंट्रोवर्शियल है ना, कि कुछ लोग उनको शेखुल अकबर कहते हैं, कुछ जो है उनको जी जी, गुमराह भी कहते हैं कि जी वो तो वो कंट्रोवर्सी से फिर वो रूल आउट हो सकता भटका हुआ आलम भी कहते हैं, लोग कहते हैं, मतलब जी। अपना। है जी। लेकिन इब्न रुश्द की तरफ बात ज्यादा जाती है कि वो ज्यूरिस्ट थे बड़े। इब्न अरबी उस कैलिबर के ज्यूरिस्ट नहीं थे। इब्न तैमिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? इब्न तैमिया नेवर वेंट टू यूरोप। कोई ताल्लुक नो दूर नो हाँ, नहीं नहीं, वो तो सीरिया ही में रहे ज्यादातर ना। ठीक, वो तो सीरियन थे। फिर इसका मतलब ये हुआ देखिए, इब्न रुश्द जो है ये एवेरोस भी कहलाते हैं ना, वेस्टर्न या। हिस्टोरियन। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। हाउ से- डू वी कंफर्म? वो तो फलसफे से ज्यादा होगा। भाई दोनों फिलोसोफर्स थे। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਬੀ ਆ ਰਹੇ। ज्यूरिस्ट एक ही है ना? ज्यूरिस्ट इब्न रुश्द है, इब्न अरबी ज्यूरिस्ट नहीं थे। बिल्कुल। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਬਨ ਅਰਬੀ। वो ना ले लिया तो क्या ना कंपटीशन तो ਇਬਨ ਦੁਸ਼ਤ। अच्छा, इब्न अरबी तो एक तो उससे बच्चे एनातोलिया के साथ आप उनको कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि इब्न रुश्द जो है वो एनातोलिया आए हो। नहीं सर, अनातोलिया तो नहीं आया है, लेकिन ही वेंट टू इजिप्ट, ही केम डाउन टू सीरिया आल्सो परहैप्स। कि क्योंकि देखा जाए तो इजिप्ट भी है तो अफ्रीका में, लेकिन मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। बज़ाहिर ये इब्न रुश्द है। इब्न रुश्द पे कोई क्वेश्चन कॉइन कीजिए ताकि हम इसको जरा स्पीड अप करके करें। आई थिंक इब्न रुश्द जो है एवेरोस भी कहते हैं ना उनको। हाँ, एवरोस है, और फिर इनसे नाम से, इन्हें एवरोस के नाम से अहले मगरिब जानते हैं। इब्न रुश्द को एवरोस कहते हैं। इट इज नॉट एवरोस। 16 सवाल। तो फिर आपके पास शेखुल इब्न अकबर अरबी है, शकुल अकबर, उसके अलावा तो और कोई वो नहीं है। कोई नहीं लग रहा है एनातोलिया।
वो तो है ना, वो तो फिर डेफिनेटली यही है। अच्छा जी, शेखुल अकबर के नाम से भी इन्हें याद किया जाता है जी। आपने इब्ने अरबी पूछा। इब्न अरबी। लेकिन ज्यूरिस्ट इनकी को बहुत बड़ी पहचान नहीं थी। He was a philosopher and a Yeah, mystic। that's और it. इसका तसव्वुफ हाँ, तसव्वुफ जाहिर है। 500 के करीब कुतुब लिखी हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। बड़ी शानदार शख्सियत, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल। बड़ी बड़ी तगड़ी शख्सियत कंट्रोवर्शियल होती है। और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी वो चलती रहती कंट्रोल। ले जनाब, नेक्स्ट। शेख साहब भी आपके उखाड़ा के। अच्छा, वाह वाह ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ऐसे खुशी होती है कि उकाड़ा वाले ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਚੋਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ? ਆ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰ। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर राना इरफान शहजाद साहब हैं। उनको माइक भी जी, राना साहब माइक दे दीजिए। माइक पेश किया जाए राना साहब को। वाह, रंगीला साहब। सांस नहीं कर रहा, नींद आई, कहता फटाफट मुके। यार ये बात नहीं, मेहमान है हमारे। अच्छा, वाह वाह वाह, रंगीला साहब, मजा आ गया। ये कितना बड़ा फनकार है और कितनी अच्छी पूछ है इसकी। राना साहब, शख्सियत मर्द है जी मर्द। जिंदा, जिंदा। एशियाई, एशिया। साउथ एशियन, जी। पाकिस्तानी। पाकिस्तान। शकील साहब, एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है, हाय हाय। हैरत है। Let's start with showbiz. जी, लेट्स स्टार्ट विद स्पोर्ट्स। ताल्लुक Sports and showbiz. से, नहीं, स्पोर्ट्स से है। sports. वाह, Good. Okay. स्पोर्ट्स से ताल्लुक है तो वजह शोहरत सिर्फ स्पोर्ट्स ही है। जी। मैं ना बात सियासत भी निकला। अच्छा, टीम स्पोर्ट। टीम स्पोर्ट है तो फिर क्रिकेट से ताल्लुक है। जी। कोई क्रिकेटर एफएसजे आपकी अशद जरूरत है। रिटायर्ड। हाँ, रिटायर्ड। अच्छा जी, इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? Retired. ही इज अ रिटायर्ड क्रिकेटर एफएसजे। 10 सवाल। रिटायर्ड क्रिकेटर इतने ज्यादा है। रिटायर्ड। 1992 वर्ल्ड कप में खेले थे, टीम में थे। क्यों ये जी? पूछिए। Was he in the team? Yes. 1992 की टीम में थे सर। अब तो हमारे पास सवाल इतने हैं कि एक एक का नाम लेते जाए ना तो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाहिर है ये कप्तान नहीं है। अच्छा, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद बॉलर्स। बुनियादी तौर पे ही इज अ बॉलर? नहीं। नहीं सर, ही इज बेसिकली अ बैट्समैन। एक तो थे आमिर सोहेल एंड रमीज राजा। एक रमीज राजा। रमीज राजा, ठीक है जी, बिल्कुल। इधर देन यू हैव इंजमाम, यू हैव इंजी, मियादाद, इमरान खान हिमसेल्फ। सलीम मलिक। उसके बाद मोइन, सलीम। आई डोंट वाज ही इन द 92 वर्ल्ड कप? मोइन था। तो मोइन मियादाद, विकेट कीपर बैट्समैन था। सर मियादाद। मियादाद मैंने बैट्समैन नाम लिया मियादाद का। चलिए, हैरान था कि मियादाद कहीं मिस ना हो गया। इसमें देखें, आमिर सोहेल, रमीज राजा आर फ्रॉम लाहौर, मियादाद, मोइन खान आर फ्रॉम कराची। जी। उसके वसीम बाद अकरम was from इंजमाम, Lahore। सुल्तान। हाँ, वसीम इज फ्रॉम लाहौर, बट वसीम इज एन ऑलराउंडर ना। बैट्समैन नहीं, ठीक। एनसी वाज फ्रॉम हाँ, तो लाहौर से रमीज और आमिर सोहेल है। कराची से मियादाद और मोइन खान है, विकेट कीपर बैट्समैन। सलीम मलिक भी लाहौर ही है, लाहौर है। लाहौर। इजाज भी नहीं था, मुझे लगता है लाहौर। नहीं, इजाज वाज इन द स्क्वाड सर, ही वाज इन द स्क्वाड। 92 के? हाँ जी, नहीं था। नहीं, आई डोंट थिंक सो।
देखें, रमीज, हो सकता है आमिर सुहेल, आमिर सुहेल। अच्छा जी, पोजीशन अगर तो ओपनर्स पूछें पहले। ओपनर पूछने की बजाय हम लाहौर से पूछें तो 3-4 कवर हो जाते हैं, 3 कवर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनाब, ताल्लुक लाहौर से था? नहीं। कराची से? हाँ सर, इट इज जावेद कराची। मियांदाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यू नो। जावेद मियांदाद और मोइन खान विकेट कीपर बैट्समैन। खान, अच्छा इन्होंने ये नहीं कहा कि बैट्समैन, इन्होंने कहा कि बॉलर नहीं, क्योंकि क्लियरली वो हाँ। बॉलर नहीं है। तो ये बात विकेट कीपर के बारे में फॉर श्योर की जा सकती है। विकेट कीपर बैट्समैन है ना? विकेट कीपर बैट्समैन, उसने तगड़ा छक्का भी मारा था इन 2 बड़े मैच जी में। जी, नहीं उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में। जी 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 जी, इट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। बिल्कुल, आफ्टर इंजमा। इनके साहबजादे भी बैट्समैन है? नहीं। तो इट इज जावेद मियांदाद सर। हु एल्स? हाँ, अच्छा, वाइस कैप्टन, ही वाज द वाइस कैप्टन। यस। और फिर वो शारजा का छिक्का। We know now it is Javed Miandad. Sahab, I really appreciate and I thank you not for asking such an easy question, but remembering the great batsman of the gone days. जी जी, हमेशा रहेगा। मैं अब भी उसकी इनिंग्स देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है। जावेद मियांदाद के सबसे मजेदार स्टोरीज जो है ना, सुनील गावस्कर ने सुनाई है। गावस्कर तो उसका रावी है। हाँ, हमारी एक मैच में वो जो कमरे वाली कहानी बताता है कि उस कमरे में हाँ, राजू जो है वो गेंद करा रहा था आफ्टर हिज कम बैक, और मियांदाद उसको खेलते थे और कहते थे तेरा रूम नंबर क्या है? तेरा रूम नंबर क्या है? फिर उसको हो गया, फिर रूम नंबर क्या है? तो उसको चढ़ के उसने कहा क्यों मेरा रूम नंबर पूछ रहा है? उसने कहा इसलिए कि वहां छक्का मारने को। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे पेट्रन भी हैं, इरफान अली साहब। इरफान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब, योर विटनेस। जी जी ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जी इरफान साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 25 साल से ज्यादा? और के पास 25 साल से ज्यादा? नहीं सर। 1999 के बाद। रीसेंट है जी। 10 पे भी ले आए। अभी शोभा नहीं, कर शोभा ले। नहीं, नहीं शोभा नहीं, पहले है ना? टाइम करेंगे हम। आप इसको 50% करें ना जी, 12 कर लें। 2012 2012 कर ले। अच्छा जी, इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1999 और 2012 के दरमियान। 12 और 99 के बीच। अब शोबे पे जाएं। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी सर। जी, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। मामला आपके बहुत फेवरेट्स हैं। सूबे पे जाए पहले, क्या ख्याल है? हाँ, पंजाब से कर लें। अच्छा इरफान साहब, ताल्लुक सूबा पंजाब से? जी सर। सूबा पंजाब से। पंजाब के सियासत और हुकूमत, सियासत और हुकूमत इस पीरियड में जो बड़े डिटरमिन कर लें। नवाबजादा शकील साहब? जी जी। फारूक लगारी भी तो इसी पीरियड फारूक लगारी, ये आप साउथ पंजाब में अगर रहे ना तो ये दोनों बहुत बड़े। फिर अगर देखा जाए बलक शेर मजारी, क्या ख्याल है? लेकिन बल्क शेर मजारी की डेथ मेरे ख्याल में ज्यादा रिसेंट है। बलक शेर बलोच। बलक शेर नहीं सर, ही वाज अ बलोच ट्राइब बट ही लिव्ड इन पंजाब। हां, बट फ्रॉम पंजाब। डीजी खान। हां, बलक शेर मजारी वाज राजनपुर एंड डीजी खान। हाँ, डेरा गाजी खान ना। हाँ जी। अच्छा जी, इस पीरियड में फारूक लगारी के अलावा फारूक लगारी वाज अ ब्यूरोक्रेट टर्न नहीं, इसके अलावा मैंने एक और शख्सियत भी बताई थी शकील साहब। नवाबजादा नसरुल्लाह खान। नवाबजादा बहुत। He died in 2003। हाँ जी, तो वो पीरियड जो है वो इसके बीच में ही बनता है अगर देखा जाए। अच्छा जी, ताल्लुक साउथ पंजाब पे जाएं जी। जी सर। जी, इट इज फ्रॉम साउथ पंजाब
एंड 10 सवाल। वी हैव नवाबजादा, वी हैव एक ये खानगढ़ से है नवाबजादा, वो चोटी जेरी फारूक लगारी फारूक लगारी, डीजी खान, जी। एंड हु एल्स? साउथ पंजाब से साउथ ये पंजाब से डिवीजन दोनों की एक रहीम यार ही है। खान के भी एक वो फेमस थे ना, जो नहीं सर, वो अहमद महमूद जावला के पीरियड के में। बाद कह रहे हैं। हाँ वो पहले नो फौत नो हो गए नॉट अहमद पहले नो 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 बहुत नो पहले। नहीं नहीं, रहीम यार खान से थे, रहीम यार खान से थे जिन्होंने जो पिटिशन दायर की थी जब अच्छा, हाँ, जुनेजो की गवर्नमेंट सैफ डिसमिस हुई बैरिस्टर थी, सैफ असेंबली रिजॉल्व हुई। सैफुल्लाह। नहीं सैफुल्ला नहीं, सर उनका नाम कुछ ज़िया-उल-हक और का दौर था, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जी दिस गाय विद द नेम ऑफ जी मुझे हाजी मुझे सैफुल्लाह था। नहीं सैफ नहीं, कुछ और। अच्छा सैफुल्ला जो थे ना, ही वाज नॉट अ बैरिस्टर, ही हाजी वाजंट सैफ इवन अ लॉयर, लेकिन ही हैड अ वेरी गुड कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या ही वाज। मजलिस शुरा के भी Yeah. मेंबर थे। तो Yeah. सैफ बड़ा पुराना वो। हाँ हाजी सैफ। अच्छा जनाब, ताल्लुक खानगढ़ से था। यस सर। यस सर। तो मेरा पहला गेस पर 100%। हुक्का हुक्का इनका उनका हुक्का। भैया नवाबजादा नसरुल्लाह खान। नौ सितारों के रूए रवा। बड़ी बाकमाल शख्सियत पूछी आप। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने उनके साथ काम कर रखे, बहुत लाजवाब आदमी। शकील साहब क्या शेर था वो? हाँ, ज़िया-उल-हक के एक- दौर में ज़िया-उल-हक हाँ, का जुल्मत जुल्मत कैसे जालिम है कि जुल्मत को जिया कहते हैं। कैसे नादा हो सरसर को सबा कहते हो, कैसे जालिम हो कि जुल्मत को ज़िया कहते हो। को सवा कहते हैं। अच्छा जनाब, असफंदियार साहब, आपने शख्सियत पूछी है, मर्द है? यस सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? यस। साउथ पाकिस्तानी? यस सर। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है सर। जी शकील साहब। जी असफंदियार साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1974 के बाद, 25 साल से ज्यादा। नो सर। 1999 के बाद, ओके। और शोभा जो है, असफंदियार साहब इनका ताल्लुक शोबिज से। शोबिज? यस सर। यस शकील साहब, स्पॉट ऑन। वाह, क्या है जी? यस कर दिया। यस यस। 99 के हाँ, बाद। ओके। 99 के बाद। और इसको कहते हैं अन्य हथ बटेरा। क्योंकि शोबिज के बाद मैं स्पोर्ट्स ही करने लगा था। ये वास्ट फील्ड है, ज्यादा बड़े हैं। आई नो। मुझे थोड़ा सा वो कर देंगे अपडेट? सर, एक पाकिस्तानी मर्द जिनका इंतकाल 99 के बाद हुआ था और ताल्लुक शोबे से है। इसको 10 साल मिलाएं। अच्छा जी, इंतकाल को असफंदियार साहब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। नहीं, 2014 के बाद 10 से ज्यादा नहीं हुआ, यानी 2014 से भी उरे है के बाद। ठीक। तो एक्टिंग से शुरू करें मेरे ख्याल में। बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी है? यस सर। बुनियादी वजह शोहरत फिल्म है? नो सर। बुनियादी वजह शोहरत टेलीविजन है? यस सर। यानी थिएटर भी है। टीवी भी है? यस सर। क्या जी? टीवी भी है, फिल्म भी है? ये उमर सर, फिल्म नहीं है और टीवी भी। उमर शरीफ। फिल्म भी है और टीवी भी है? फिल्म नहीं है और टीवी भी है। टीवी भी है तो इसका मतलब है थिएटर होगी फिर। और 12 सवाल। वजह थिएटर शोहरत एंड हाँ। थिएटर भी है? यस सर। नहीं जनाब, इज अ थिएट्रिकल टेलीविजन। जी। आप मेरे ख्याल में सूबे पे जाएं। So there is Amanullah, सिंध। there is Amanullah and there is Umar Sharif. And Umar Sharif. अच्छा जी, इज ही फ्रॉम पंजाब? यस सर। उमर शरीफ इज आउट सर, ही इज फ्रॉम पंजाब। बिल्कुल। ठीक हो गया। 14 क्वेश्चंस। अच्छा, पंजाब से है तो बब्बू बराल भी है, अमानुल्लाह भी। बेशुमार है। बब्बू बराल भी है, अमानुल्लाह। कॉमेडी डिटरमिन करें ना पहले, कॉमेडी। सर एक सेकंड अभी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि क्या उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है? अब ये आपको, अगर आप अमानुल्लाह हैं तो बब्बू को मैं भेज सकता हूँ आपकी मावनत करने के लिए, बब्बू। और फिर उतनी देर आप अपने पास बिठाएं इसे। चल शाबाश, चल 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 शाबाश।
सर आपका सवाल क्या था? मैंने कहा कि ताल्लुक गुजरांवाला से, क्योंकि मोस्ट सर थिएट्रिकल्स, बड़े थिएट्रिकल्स गुजरांवाला से था। गुजरांवाला और फैसलाबाद में। अच्छा जी, वो कह रहे हैं गुजरांवाला से था। अच्छा जनाब, ठीक। ये बताइए कि क्योंकि अब तो एफएसजे ये मेरे फील्ड आ गया है, ये शर्तिया मिठे की टीम में थे जी जी बिल्कुल ही वॉज इन शर्तिया मिठे ऑल्सो। जी। तो लीडिंग दो कैरेक्टर्स थे नाबीनाओं के, उनमें से एक थे। यस सर। 17 सवाल। बब्बू बराल की कोई खास वजह शोहरत जो है ना, वो टेलीविजन नहीं था। उसने जो काम किया है, जो उसने लोहा मनवाया है ना, वो अपने थिएटर से मनवाया। तो इट इज फॉर ऑल प्रोबेबिलिटी आई वुड से अमानुल्लाह खान। अच्छा जी, हैज ही वर्कड इन खबरनाक आल्सो? यस सर। दिस इज अमानुल्लाह जी। यस सर बिल्कुल। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। क्या बेबसी है, कहता है ये भी नहीं कह रहा कि मैं मुझे आने नहीं दे रहे, मैं आने नहीं दे रहा। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ आप माइक पकड़ के बोल सकते हैं। सर उनका एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ आपको। जी जरूर। जब वो आपको कहते थे कि यार एक बार ये बन के मैनू फड़ा दो ना। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि ये ख्वाहिश सिर्फ अमानुल्लाह की नहीं थी, परसों की थी। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। थैंक यू ਥੈਂक ਯੂ ਸਰ। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, Male, yes. जिंदा, No, he's passed away. एशियन, No, यूरोपियन, no, अमेरिकन। yes. When we say American, does that mean the US? Yes. अच्छा जी, शकील साहब, जी जी। एक शख्सियत जो नहीं है और ताल्लुक यूएसए से, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। No, 1974 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुका है। no, 1999 के बाद। वजह शोहरत शोबिस है, no, वजह शोहरत पॉलिटिक्स है, no, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। no. 10 questions. दिस इज इंटरेस्टिंग कि स्पोर्ट्स, बिग बिजनेस, कोई इल्मो फजल हमने पूछ लिया। इल्मो फजल नहीं पूछा, कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है। स्पोर्ट्स अगर नहीं पूछा तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं पूछा, Sports, sports, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। sports. Yeah. अच्छा जी, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है और बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, लेकिन पहले पूछ लेना, टीम स्पोर्ट है। Not team. अच्छा, बॉक्सिंग है। Yes. Oh, Muhammad Ali The died. greatest of all time. Was he a Muslim boxer? Yes, he was a Muslim boxer. Was he from Kentucky? Yes, he was from Kentucky. Was he an Olympic gold medalist? Yes, he was. And was he called Cassius Clay in the beginning? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣ ਡਿਆ? ਨਾ ਲਵੋ ਯਾਰ। हाँ जी, मोहम्मद अली खलीफ। Yes, Muhammad Ali. Did he throw his gold medal into the river? Yes, did he throw his gold medal in the river? I'm not sure. No, it was like him. I can He believe did. that. He did. Because at that time, coloreds, there was a He did. problem Civil rights and all in that. Americans. सलमान साहब, शख्सियत मर्द है। जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई नहीं। एक जिंदा मर्द जो एशियाई नहीं है, ताल्लुक जी। यूरोप से, नहीं। अमेरिका से। जी सर। अब फिर हम ये सवाल हमेशा जाया करते हैं कि ना अमेरिका है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी सर। एक जिंदा अमरीकी मर्द आपने पूछा है। जी सर। वजह शोहरत शोबिस है। मेन वजह सर। मेन वजह शोहरत शोबिस है, इसका मतलब कुछ और भी करता है, सियासत वगैरह भी करता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा कोई कैरेक्टर, क्लिंट ईस्टवुड जैसा श्वार्ज़नेगर भी है। कैरेक्टर। जी, द रॉक भी है ना, द रॉक भी है रेसलर। हाँ, रेसलर भी है, बिल्कुल है। और अपना वैसे तो भी और बथेरे हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा भी एक वजह शो मतलब है कि आपने कहा है कि बुनियादी वजह शोहरत शोबिज़ ही है, लेकिन कुछ और भी। हाँ जी, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं एफएसजे, तो दूसरी वजह शोहरत जो जी बिल्कुल। दूसरी वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। नहीं सर, नहीं जी, स्पोर्ट्स नहीं है तो श्वार्ज़नेगर भी निकल गया, रॉक भी निकल गया। हाँ, बिकॉज ही वाज अ स्पोर्ट्समैन, ही वाज अ बॉडी बिल्डर, यस यस, मिस्टर यूनिवर्स। तो दूसरी वजह शोहरत जो है द हल्क भी है, हल्क होगन भी है। ओनली शोबिज़। ओनली शोबिज है, तो आपका स्पोर्ट्स का सवाल वापस जाएगा। अरे- 7 सवाल हो चुके। हमारे रिफंड कीजिए जी, किस एक है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रिफंड हो। शोबिज छह सवाल हो गए। शोबिस 7 सवाल। वैसे 8 थे। आई थिंक एज ब्रैकेट करें। अच्छा जी, इनकी उम्र 60 से 65 करूं या 60? 60 कर। इनकी उम्र 60 बरस से ज्यादा है। जी सर, ऑलमोस्ट 60। ऑलमोस्ट 60। so Tom Cruise is around 60 Tom Cruise, Brad Pitt is just nearing that, if not above. Tom Cruise तो ज्यादा है 60 से। एक्शन Brad Pitt भी है, एक्शन हीरो। फिल्मों में, मतलब हमने शोबिज़ ही पूछा, अभी कोई डिटरमिन नहीं किया। बुनियादी वजह शोहरत अदाकारी है। जी सर। तो हीरो आते हैं। जी सर। एक्शन हीरो, एक्शन भी है। बुनियादी तौर पे एक्शन हीरो नहीं, मशहूर नहीं, लेकिन देख लें क्योंकि आप पहले एक चीज में थोड़े से कंफ्यूज थे। वो नहीं, एक्शन हीरो नहीं है। एक्शन हीरो नहीं है। ठीक है सर, एक्शन नहीं है। एक्शन हीरो नहीं है। जी जी। एक तो रिचर्ड गियर है जी। रिचर्ड गियर। लियोनार्डो की एज क्या है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। नियरिंग 60 एंड ही इज नॉट अ He should be nearing एक्शन 60. हीरो। ऑस्कर विनर पूछ लेना। इज ही एन ऑस्कर विनर? लियोनार्डो इज एन ऑस्कर अच्छा विनर। जी, ये ऑस्कर विनर नहीं है। अच्छा, आपसे जहाँ पर उन्होंने शोबिस के बाद सवाल किया ना कि एक्टिंग इनकी वजह शोहरत है, तो एक्टिंग भी है। मैंने वही बताया था, मेन वजह वही है। एक्टिंग भी है। जी जी, मैंने तब यही कहा था, एक्टिंग अगर इक्वली हो या पहले बाद में कुछ और हो, सो द आंसर इज एक्टिंग भी है। so he could be a director as well मेल गिब्सन तो ओवर 60। डायरेक्टर के अलावा वी नीड टू डिटरमिन नहीं अफ्रीकन अमेरिकन। ये जो दिस इज डेंजल वॉशिंगटन आएगा उसमें। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन अगर हीरो नहीं है तो और क्या है? मतलब एक्टिंग नहीं है तो और क्या है? नहीं, हीरो है बट एक्शन हीरो नहीं है ना। नहीं सर, Not नहीं, वो necessarily कह action रहे hero. He's done a lot of movies. हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ अदाकारी वजह शोहरत नहीं है। डेंजल वॉशिंगटन इस पे पूरा नहीं उतरता, अच्छा, क्योंकि उसकी वजह शोहरत सिर्फ अदाकारी है। आपको जो है वो जो है, जी 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 अंडरस्टूड। जैकी चैन है। वो तो स्पोर्ट्समैन भी है। इन्होंने कहा कि जैकी नहीं, चैन स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैकी चैन इज अ स्पोर्ट्समैन, ही इज अ कराटे प्लेयर स्पोर्ट्स आल्सो। कहाँ? इज आल्सो नॉट ओरिजिनल फ्रॉम अमेरिका। और वो हाँ, ही इज फ्रॉम हांगकांग। ही इज फ्रॉम हांगकांग। अच्छा अच्छा जी, फिर वो है आपका फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर। ही इज आल्सो अ सिंगर। अच्छा, हाँ वो तो अफ्रीकन अमेरिकन पूछना पड़ेगा। मैंने इसलिए पूछा ना कि अफ्रीकन अमेरिकन पूछ लें एक दफा। क्यों जी, अफ्रीकन अमेरिकन है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो इज वाइट। अच्छा जी, अब एक तो रिचर्ड गियर है जो एक्टिंग के लिए मशहूर रिचर्ड है। गियर तो किसी तरह एक्शन हीरो है। ये तजब्जुब का शिकार थे, ये कंफ्यूज थे कि एक्शन हीरो भी है। रिचर्ड गियर ने कुछ छोटी मोटी थोड़ी बहुत, उसकी एक फर्स्ट नाइट फिल्म थी, उसमें थोड़ा सा एक्शन था उसने जो कर रखा, बाकी तो रोमांटिक सा और इस तरह का ड्रामा करता था। ड्रामा उसका जॉनरा। इट इज नॉट, शुडंट बी रिचर्ड गियर। वो हमारा केविन माइकल कॉस्टनर। डगलस भी है। केविन कॉस्टनर के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन केविन कॉस्टनर इज एन ऑस्कर विनर। वो ऑस्कर विनर है अदाकारी में नहीं, ऑस्कर उसको विनर। हिदायतकारी में मिला हुआ है। क्या थी फिल्म उसकी? डांसेस विद वॉल्व्स। Dances with Wolves. डायरेक्शन में मिला हुआ है, नॉट एज एन एक्टर। But he's also done Robin Hood, which is an adventure, action adventure. कौन सी? Robin Hood. जी जी, रॉबिन हुड, ऑफ कोर्स। Then he's done Bodyguard. बॉडीगार्ड उसकी शोरा फाक फिल्म, लाजवाब फिल्म। वापस आए जी टूवर्ड टॉम क्रूज, साइंटोलॉजिस्ट, और ब्रैड पिट। तो टॉम ये हैं। क्रूज रिंग्स अ बेल। टॉम क्रूज। रिचर्ड हैरिसन, वो है, हैरिसन भी तो है। टॉम क्रूज इज डेफिनेटली एन एक्शन हीरो। हाँ। ये वो नहीं है सर, टॉम तो क्रूज नहीं हो सकता वो। सारी मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज है। ये नॉट नहीं है ना टॉम सर, क्रूज। एक्शन हीरो नहीं है ये। अच्छा, शख्सियत एक्शन हीरो नहीं है। मैं भी नहीं है। मैं भाई मैं सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने जहन में दोहरा रहा हूँ।
फिर ब्रैड पिट छोटा मोटा एक्शन करता है, लेकिन वो भी एक्शन हीरो नहीं, ब्रैड पिट की तरफ ध्यान जाता है मेरा। किसकी तरफ? ब्रैड पिट की तरफ। देखिए ब्रैड पिट जो है, एक तो ट्रॉय, एकिलीज, उसके बाद उसकी जो है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, ये लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स इन विच ही प्लेज अ जिप्सी। इसकी बड़ी लाजवाब फिल्म है जिसमें ये एंटनी हॉपकिंस का बेटा होता है। असल फिल्म जो है जिसमें इसकी अदाकारी बहुत, सब 5-6 बड़े एक्टर्स हैं, इसकी थोड़ी सी है, लेकिन आखिरी सीन उसको अमर कर गया, इमॉर्टलाइज कर गया। लेजेंड्स ऑफ द फॉल, ये है असल फिल्म। लेजेंड्स ऑफ द फॉल भी है। कमाल की परफॉर्मेंस, बाप के बाद सबसे बड़ी परफॉर्मेंस इसकी है, अपना एंटनी हॉपकिंस के बाद। बाकी तो सो ही है और एक्टर। I remember that. So एंजेलिना जोली वो भी है ना, बेचारा। इसकी वो भी है ना, मीट जो ब्लैक। जी, मीट जो ब्लैक, डल सी मूवी थी, फजूल सी, हल्की फुल्की सी। इसकी अच्छी फिल्मों में वो थी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, वेरी गुड। और इसमें ज्यादा बड़ा एक्टर था, वो जर्मन एक्टर बहुत बड़ा, वॉल्स। वॉल्स कमाल का एक्टर। ओहो, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, टेंशन नहीं लेनी। नहीं ऐसे बानी याद करने हैं कि शायद को और याद आ जाए। इन्होंने कहा है कि नियर 60 है ना, जस्ट लिटिल ओवर 60। ब्रैड पिट इज नियर 60 सर। हाँ, he is, but 58, 59, 60। he's done नेयर 60 नहीं था सर आपने, सॉरी क्या? मैंने नेयर नहीं था, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट कहते हैं हम जी, तो ऑलमोस्ट इज नियर। सो दैट्स ओके, हमने जो बोला था दैट्स ओके। अच्छा, ये वो भी उसने पूरी बोन सीरीज की हुई है। सवाल कितने हैं डॉक्टर साहब? सर 13 सवाल। 13 सवाल हुए सर, फिल्मों से पूछेंगे हम, लेकिन बंदे पहले शॉर्टलिस्ट करें। एक तो हो गया ब्रैड पिट, ठीक हो गया, और इसको ऑस्कर नहीं मिला हुआ। दूसरा इसी एज ग्रुप का देखिए, मैट डेमन है जी। मैट डेमन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोर्न आइडेंटिटी वाला, बिल्कुल मैट डेमन, बोर्न आइडेंटिटी वाला, मार्शियन, और फिर सेविंग प्राइवेट रायन एंड द मार्शियन। जी जी जी, सेविंग प्राइवेट रायन भी हैड अ रोल, बट मार्शियन वाज अ वेरी सिंगुलर रोल। जी 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 जी, मार्शियन, जिसमें ही स्ट्रैंडेड ऑन मार्स। उसमें हुआ था ना कि मैट डेमन हैज टू बी रेस्क्यूड ऑल द टाइम। चलें जी, 2 हो गए। लेकिन सर मैट डेमन इज 100% 24 कैरेट एक्शन हीरो। क्यों जनाब? वैसे ही मैं अपने इजाफे के लिए कह रहा हूं, ही डज नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। बॉन्ड सीरीज के बाद कुछ ऐसे नहीं रहे। ही इज एन एक्शन हीरो एंड डज वेरी गुड एक्शन, बहुत अच्छा जी। एक तो वापस आ जाए, वो जो है ना इंटरस्टेलर वाला, मैथ्यू। हाँ, मैथ्यू तो इंटरस्टेलर, मैथ्यू। सर ये इसको क्यों नहीं, ये अपना ये जो है, लेकिन उसको ऑस्कर नहीं मिला। अच्छा, वी हैवंट डिटरमाइंड वेदर ही इज अ ओपनहाइमर जिसने किया, बहुत बड़ा कैरेक्टर एक्टर, वेदर ही इज अ कॉमिक एक्टर। ब्रिटिश ओपनहाइमर वाला, लेकिन वो ब्रिटिश एक्टर है, ही इज एक्चुअली ब्रिटिश। हाँ हाँ, वो व्हाट अबाउट द एक्टर हु प्लेड नेपोलियन? हाँ, बड़ा शानदार नेपोलियन ग्लैडिएटर, जो उसमें जो था योकिन फिनिक्स। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत है। शकील साहब, अच्छी लीड दी आपने। हमारे पास अब 2 हो गए हैं जो हम फिल्मों के जरिए पहले इनको। अच्छा, वो भी है ना, ये जो है आयरन मैन, जिसने शेक्सपियर की भी की है, शर्लक होम्स की भी है, शर्लक होम्स भी की है जी जी। और उसकी पहली फिल्म जो है, बड़ा रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये यूएस मार्शल्स का विलन है ये। अच्छा जी, ये बताइए कि इसने ग्लैडिएटर में काम किया? नो सर, नहीं। इसने जोकिम नहीं है, यकीन नहीं है। दूसरा क्या? 14 सवाल। शर्लक होम्स यूएस मार्शल्स में काम किया हुआ है, शर्लक होम्स वाला में सर, वो भी नहीं, वो भी आउट हो गया। 15 सवाल। तीसरा जो मैं गुजारिश कर रहा हूं बड़ी देर का, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स वाला, ब्रैड पिट। अच्छा जी, एंजेलिना जोलीज हस्बैंड में काम किया उसने। अच्छा, ही इज नॉट इवन ब्रैड पिट, सारे रूल आउट कर दिए। 16 सवाल। शोबिज इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। शोबिज इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। बड़ा वास्ट फील्ड है। कॉमेडियन हम अगर करें ना तो जिम कैरी है, इसी एज ग्रुप का है। जिम कैरी है,
Jim Carrey is originally Canadian. Then Keanu Reeves. But Keanu Reeves is also an action hero. Canadian and Pure action. नहीं मैं कह रहा प्योर हूँ एक्शन है ना. he's from Canadian है ना, वो तो प्योर एक्शन है. Keanu basically born in Beirut. हाँ, he was born in Beirut, लेकिन वो तो प्योर एक्शन है. मैट्रिक्स है, फिर उसकी जॉन विक सीरीज है. नहीं सर, वो तो एक्शन है, एक्शन 100% एक्शन, एंड ही इज नॉट इवन अमेरिकन. स्पीड है वो सारी. नहीं, कमाल है भाई. वो है जिसमें सर चेक कर ले कि कॉमेडी ही ना हो. अगर कॉमेडी जॉनरा है तो कॉमेडी में कौन आता है? अफ्रीकन अमेरिकन ही है. एक तो जिम कैरी आता है. नहीं, डैनी डिविटो भी तो है. डैनी डिविटो तो 160 साल का हो गया सर, क्या बातें कर. बहुत पुराना. हाँ वो हो सकता है सर, वो हो सकता है ये जो चॉकलेट फैक्ट्री वाला, वो क्या है, जॉनी डेप. जॉनी डेप. जॉनी डेप. बिल वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन. जॉनी डेप. चले 2-3 शॉर्टलिस्ट करें, फिर हम रूल आउट करेंगे इकट्ठे. हाँ, जॉनी डेप है. जॉनी डेप ने मेरा ख्याल है इस करनी चाहिए. रॉबर्ट कैनेडी, वो क्या नाम है उसका? रॉबर्ट हु? किसमें इसने किया हुआ है वो गुडमैन है, मोटा सा. कट थ्रोट नहीं, उसमें जॉनी डेप नहीं है. कट थ्रोट आया एक और था. अच्छा, जॉनी डेप वाज इन डॉनी ब्रास्को. डॉनी ब्रास्को उसकी फिल्म है इन विच ही. सर आखिरी 5 मिनट और 4 सवाल बाकी हैं. अच्छा जी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में इन्होंने काम किया हुआ है. जी सर. We are home, FSJ, we are home. We are home. Yes. आपने जॉनी ब्रास्को. क्या जनाब, ठीक है. Very nice.